Hello, welcome in 360 degree happiness and counseling and mental spa. आज हम एक बहुत छोटी सी बात पर हम लोग रिसर्च के जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनकी बात मैं आपसे करूँगा और वो है आत्मबल से बीमारियों का इलाज। नाउ ये आत्मबल क्या है और इससे कैसे बीमारियों का इलाज होता है उसके बारे में जो मेरी खुद की 35 इयर्स की जो रिसर्च है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप सब लोगों को मुझे लगता है कि उससे काफ़ी कुछ आप लोगों को लाभ होगा और 3 चीज़ें ज़रूर आपकी लाइफ में होगी। नंबर 1, आप डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस और जो बाकी चीज़ें उससे जो एक बहुत भारी एक्सपेंडिचर हो जाता है और आप मानसिक अवसाद में आ जाते हैं उससे बचेंगे। फिर दुनिया की कोई भी मेडिसिन हो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, आप उससे बचेंगे। एंड तीसरी चीज़, आप अगर मेडिकल साइंस की सेवाएं लेने के लिए, सर्विसेज के लिए अगर आप एंटर भी हुए तो यकीन मानिए वो आप उसी स्टेज पर एंटर होंगे जहाँ पर आपको आवश्यकता है। तो सबसे पहले मेरी ये जो आत्मबल से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जो डिजीज़ का जो आपका ट्रीटमेंट है उसकी जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर ये 3 बातों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, आप अनड्यू अनचाहे रूप से आप मेडिकल साइंस या मेडिसिन की तरफ आप नहीं जाएंगे। नंबर 2, आपको मेडिकल साइंस और जो मेडिसिन लेने से जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उससे आप बचेंगे। एंड नंबर 3, जो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको नो डाउट जब आप टेस्ट कराएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे तो आपको मेडिसिन्स की, मेडिकल साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो तब पड़ेगी जब रियली में उसकी आपको रिक्वायरमेंट है। मैं आत्मबल के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक छोटी सी बात में, आत्मदीपो भव मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, अपनी आत्मा का आप अंदर से अपनी आत्मा का दीप को प्रज्वलित करिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैंने कई लोगों के साथ रिसर्च की है। एक सिंपल सी बीमारी है, सर में दर्द होता है। अब आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर में दर्द होता है, ये बातों से चालू होती है। सिर में दर्द होता है, फिर जैसे खाद, पानी, हवा, रोशनी इनको डालने से पौधा ऊपर बढ़ता है, उसी तरह से अब लेफ्ट वाला, राइट वाला, रिलेटिव, हर कोई आपको सिर दर्द के बारे में बातचीत करना चालू करेगा। एंड वंस ए डे कम आफ्टर फ्यू डेज, आप पूरी तरह से आपको लगेगा कि यस, मेरा सिर बहुत दुखता है और न जाने 10 तरह की बीमारियां बातचीत करके आपके दिमाग में डाल दी जाएगी कि हो सकता है आपको माइग्रेन हो सकता है आपको सिंपल हेडेक हो सकता है आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उसके कारण हेडेक हो रहा हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर आईज में प्रॉब्लम हो, इस कारण हेडेक हो रहा हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसके सिम्टम्स के रूप में ये सब कुछ हो रहा है। इट मीन्स आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे एंड वेरी सून आपको एटलीस्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके उसके पास जाना ही पड़ेगा। नहीं, यहाँ तक कोई बुरी बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल साइंस की सेवाएं लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने अभी तक अपने आत्मबल का कहीं प्रयोग नहीं किया है। अब आप डॉक्टर के पास गए, डेफिनेटली आप खुद से पूछिए, आप उस डॉक्टर से कभी खुश नहीं होंगे जो आपके वहाँ पर जाने पर आपको ये कहता है कि दिस इज़ द सिंपल पेन, नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन, किसी तरह की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी रूटीन को सेट करना है एंड विद इन 3 और 4 डेज आप बिल्कुल सही लाइन पे आ जाएंगे, हेडेक गायब हो जाएगा। क्या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जो इस तरह का आपको लेक्चर दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं।
अब होगा क्या, एक छोटी सी घटना है। अगर एक गंजा आदमी, छोटी सी एक जोक है, एक गंजा आदमी नाई की दुकान पर बार्बर शॉप पे गया, और वो जहाँ पर बैठ गया तो बार्बर ने उससे पूछा, उसको देखा, मुस्कराया और पूछा कि क्या करूं, सेविंग बनाऊं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप जब बाल काटूं, जबकि वो उसके सिर पर एक भी बाल नहीं है, मतलब आप समझ गए। जब आप चले गए डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर को कुछ तो दवाई लिखनी है, और वो दवाई कई लोगों के प्रेस्क्रिप्शन को देखने के बाद मैं दावे से बोल सकता हूँ वो दवाई होती है आपके एंटी डिप्रेसेंट, सेडेटिव, हिप्नोटिक, जिसका एक पर्पज है कि आपको नींद आए, आप रिलैक्स हो जाएं, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। फिर आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, एंड यू नो आगे की स्टोरी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, पूरा इसी तरह का एक सारी चीज़ें रूटीन में चलती जाती है। लेकिन अब थोड़ा सा प्रयास तो आप कर लीजिए, उसी को हमने नाम दिया है आत्मबल से अपने रोगों पर विजय। आत्मबल से मैंने खुद ने अपने ऊपर से लगाकर, अपने नियर डियर से लगाकर, और बहुत सारे लोगों से इसको मैंने आजमाया है। और बड़ी सिंपल सी बात है, आत्मबल। आत्मबल के अंदर 4 पॉइंट है, उन पे आपको फोकस करना है। नंबर 1, टॉलरेट। अगर कोई भी चीज होगी तो प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। ये इस नेचर का नियम है, इसी पे आत्मबल का पहला नियम काम करता है। और वो आपको विचार लाना है कि अगर ये चीज़ आई है, हेडेक हो रहा है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, चाहे हाथ में दर्द हो रहा है, चाहे पैर में दर्द हो रहा है, तो वंस ए डे इसको जाना है। ये पहला है। तो पहला आत्मबल का मतलब है विचार, थॉट्स। वो बहुत पावरफुल अपने को फेंकने हैं। दिमाग से एक थॉट आ रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है, क्योंकि सब कुछ सोचना दिमाग का है। उसी समय दिमाग पे बड़ी तेजी से दूसरा थॉट जा रहा है, डोंट वरी, जो आया है वो जाएगा। दूसरा आत्मबल का टॉलरेट, थोड़ा सा सहन करिए। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल साइंस में एक होता है जो प्रेग्नेंट महिला होती है, एक होती है नॉर्मल डिलीवरी, एक होती है सिजेरियन। कई डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, अगर वो महिला थोड़ा सा टॉलरेट कर ले, पावर हो उसमें, तो सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोई टॉलरेट नहीं करना चाहता है सिजेरियन के लिए, डॉक्टर कहता गो फॉर सिजेरियन। और सिजेरियन होने के बाद में जो प्रॉब्लम्स होती है वो वर्षों तक उस महिला को झेलनी पड़ती है। क्यों? आज के पहले वर्षों से जब गांव में थे, जब डॉक्टर भी नहीं थे, जब दाइया और बाइया और नर्सेज होती थी, वो भी तो इसी विदाउट एनी सिजेरियन सारी डिलीवरी को करवाती थी। इतना हाइजेनिक भी, बहुत सारी चीज़ें थी। इसलिए थोड़ा सा आत्मबल का दूसरा है टॉलरेट। अगर आपने जरा सा भी टॉलरेट किया तो शायद, मेरा ऐसा मानना है कि जो दूसरा मैंने कहा, नंबर 1 विचार, स्ट्रॉन्ग थॉट्स, नंबर 2 आपको मैंने बताया टॉलरेट करने से आप इस पे विजय पा सकते हैं। कमी होती जाएगी और वंस ए डे कम कि आपको लगेगा कि इसके लिए मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। नाउ नंबर 3, तीसरा रूल बड़ा सिंपल है, जो इस बात पे काम करता है कि आप रेस्पेक्ट योर पेन। आपने किसी गाय को देखा, आपने किसी जानवर को देखा, आपने किसी कुत्ते को देखा, अगर गाय को अगर कोई प्रॉब्लम है तो खाना छोड़ देगी, एक जगह बैठ जाएगी। क्लियर? इंसान ऐसा नहीं करता है, वो अपने पेन को रेस्पेक्ट नहीं देता है, उसको किल करने की कोशिश करता है। मेडिकल से किससे? थोड़ा सा आपको अपनी जो फंडा कहता है आत्मबल का, वो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि अपने लाइफ को थोड़ा सा, अपने पेन को रेस्पेक्ट दीजिए और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप अपने पेन को रेस्पेक्ट देंगे, कई खिलाड़ी लोग होते हैं, कई तरह की मेडिसिन्स को काम में नहीं लेते हैं, वो अपने आप को 2 दिन का रेस्ट दे देते हैं। क्लियर? कई बॉडी बिल्डर होते हैं जो जिम में जाते हैं, वो 2 दिन जिम में एक्सरसाइज करते हैं, 2 दिन फिर रेस्ट करते हैं, फिर जिम में उनकी मसल्स को टाइम मिलता है।
जो नौसिखिए होते हैं वो रोज जिम में जाना चालू करते हैं 3-3 घंटे, और फिर उनके मसल्स रप्चर हो जाते हैं, जीवन में फिर कभी नहीं अपनी बॉडी बनाने का सोचते हैं वो। क्लियर? वो बेड एग्जाम्पल हुए। आपको अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ जाना चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आत्मबल से अपने रोगों पर विजय का चौथा फंडा बहुत प्रैक्टिकल है, और वो प्रैक्टिकल फंडा है कि बहुत पॉजिटिव वातावरण में जहाँ तक हो पहले आपको नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमारा आयुर्वेद है, होम्योपैथी है। उसके बाद में आपको एलोपैथी की तरफ अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी रेस्पेक्ट करिए और वहाँ पर आप जाइए। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि आई लव एलोपैथी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम दीजिए। मुझे मालूम है अगर 100 लोगों को इस तरह की किसी भी तरह की बीमारी, चाहे हेडेक है, चाहे मसल्स में पेन है, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अगर वो जो 100 लोग हैं और आत्मबल के चारों नियम का पालन करते हैं, लास्ट नियम को होता है, लास्ट नियम को हम ये भी बोल सकते हैं कि जाना तो है मेडिकल साइंस की तरफ, लेकिन उसके पहले थोड़ा घरेलू इलाज भी, थोड़ा बहुत जो नेचुरल होता है उसका प्रयोग कर लें, तो मुझे लगता है कि 100 में से 90 लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 10 लोगों को रियली में रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ पर जाते हैं। तो आज मैंने आपको आत्मबल के बारे में बताया, अपने रोगों पे विजय पाने का। अगर इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के रिसर्च आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।